हेलो एवरीवन, मैं सुषमा धान एक बार फिर आपके लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की। इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। हम किसी वो बात को जब बताना चाहते हो जो हो चुकी है या जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, यानी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही समाप्त हो गया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हिंदी में बोले तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं आया, वह आई, वे आए। मैंने बोला, वह बोली, वे बोले। कभी कभी सेंटेंसेस में बीते हुए समय को बताने वाले वर्ड्स भी ऐड होते हैं, जैसे yesterday, ago, last week, last month, the day before आदि। एग्जाम्पल, she left the city yesterday। यहाँ yesterday वर्ड पास्ट के टाइम को बताता है और कभी कभी टाइम को बताने वाले वर्ड्स होते ही नहीं सेंटेंस में, जैसे she went home। सिंपल। यहां बस went वर्ब से पता चलता है कि बात पास्ट टाइम की हो रही है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको इंग्लिश में अच्छे से समझें, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी के सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप अपने लिए हिंदी से रिलेट करते हुए कुछ क्लूज ज़रूर बना सकते हैं अपने दिमाग में याद रखने के लिए या समझने की क्लैरिटी के लिए। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको क्रिया का इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश वर्ब याद होना चाहिए और उसकी सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। आज बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बोलकर करनी है। आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया। शी वेंट टू मार्केट। वह बाजार गई। दे वेंट टू मार्केट yesterday। वे कल बाजार गए। यहाँ वेंट वर्ब है और ये गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। He read the letter। उसने पत्र पढ़ा। She completed the work। उसने काम खत्म किया। The cup broke। कप टूट गया। अब डेली रूटीन सेंटेंसेस एंड इंग्लिश की पुरानी वीडियोस से कुछ सेंटेंसेस को लें, उनको पास्ट टेंस में बदलने की कोशिश करें। आप बताएं कि आपने कल क्या क्या किया, जैसे I woke up at 6 in the morning, यानी आप जागे। I got up at 6:15, यानी आपने बिस्तर छोड़ा। I washed my face and brushed my teeth. Then I took bath. I got dressed for work. I combed my hair. I ate breakfast at 8 o'clock. I packed my bag for work. I went to office around 9:30. I worked till 1 p.m. I had lunch and worked again. I came back home. I met my friends in the park. I watched TV for some time. I read a storybook. I went to bed. अब आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर सुने, अच्छे से समझें। कोई भी छोटी क्लास की ग्रामर की बुक में से डेली यूज के वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लगाकर डेली यूज के सेंटेंसेस बनाएं। अपने डेली यूज के और वर्ब्स भी लगाकर बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर, ये बताने के लिए कि आपने कल क्या क्या किया था। पलटन,
आपको याद रहे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको बोलने की प्रैक्टिस तो करते ही रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें कि कैसा लगा। जल्द मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।